बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी हम जो है वो कार्बन की ही डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। द प्रोसेस इन विच 1s and 2p orbitals are intermixed with each other to form equal energy and shape orbital is called sp2 hybridization। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक s और दो p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं ताकि वो इक्वल एनर्जी एंड शेप ऑर्बिटल बना सके, तो इस प्रोसेस को हमने क्या कह देना कि इट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आपके सामने ये ऑर्बिटल्स बने हुए हैं, ये s ऑर्बिटल है, ये px और ये py है। अब ये तीनों ऑर्बिटल डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप वाले हैं। तो जब ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो आफ्टर इंटरमिक्सिंग दे फॉर्म इक्वल एनर्जी एंड शेप ऑर्बिटल। अब आप देख लें यहाँ पे सब ऑर्बिटल्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है और जो बॉन्ड एंगल है वो 120 है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसको ट्राईएंगुलर प्लेनर इस शेप को कहना है। इस शेप को, इस अरेंजमेंट को क्या कहना है? ट्राईएंगुलर प्लेनर। अब स्ट्रक्चर ऑफ इथीन हम देखते हैं कि क्या है स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। अब हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन ग्राउंड स्टेट में लिखेंगे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट। व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट? अब अगर आप ग्राउंड स्टेट में देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है, मतलब कार्बन को डाईवेलेंट होना चाहिए। लेकिन इथेन के स्ट्रक्चर में इट इज टेट्रावेलेंट। तो क्या होगा? टेट्रावेलेंसी इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है, यहाँ से यहाँ पे हमने प्रमोट कर दिया। So due to this promotion we have 4 orbitals। ठीक है, अब हमारे पास 4 ऑर्बिटल है। तो एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कार्बन की शोज दैट एन इलेक्ट्रॉन इज प्रमोटेड फ्रॉम 2s ऑर्बिटल टू empty2pz ऑर्बिटल। अब 10 कार्बन बिकम टेट्रावेलेंट एंड अंडरगोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ इथेन का जो स्ट्रक्चर है ना उसमें एक पाई बॉन्ड है। तो फिलहाल आप ये चीज ध्यान में रखें कि यहाँ पे हमारे पास 3 ऑर्बिटल इन्होंने हाइब्रिडाइज्ड किया और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये अभी आपको ना अगली डायग्राम में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अब इस डायग्राम पे आपने गौर करना है। सबसे पहले हर कार्बन एटम जो है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ sp2 ओवरलैपिंग से जुड़ जाएगा। यहां से ओवरलैपिंग sp2s होगी यहाँ पे। अब एक कार्बन को देखें 1, 2 एंड 3, ये जो इस तरह की ओवरलैपिंग होगी ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल काउंट होते हैं वो सिर्फ वही वाले काउंट होते हैं जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब ये 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये साइडों से मिलकर इसने बनाया है पाई बॉन्ड। तो जो पाई बॉन्ड बनाया है हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में पाई बॉन्ड डिस्कस नहीं किया जाता। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी पाई ऑर्बिटल वाले को डिस्कस नहीं करती। ठीक है, तो इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ sp2 ऑर्बिटल ही काउंट करने हैं, क्योंकि ये ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं कि 2 कार्बन एटम आपस में भी सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और हर कार्बन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो ये जो दोनों ऑर्बिटल है ये पार्शियली इसको कहेंगे या साइड में ओवरलैप कहेंगे। तो इस तरह मिक्स होकर एक ऊपर और एक नीचे यहाँ पे पाई बॉन्ड को ज़ाहिर किया गया है। यहां से मुराद ये नहीं कि 2 पाई बॉन्ड बने, बट इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओनली 1 पाई बॉन्ड। ये सिर्फ और सिर्फ एक पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ही है। अब क्यों? अब हमने यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि जो पाई बॉन्ड होता है इट इज हाईली डीलोकलाइज्ड। ये डीलोकलाइज्ड होता है, कहने का मतलब ये है कि ये लोकलाइज्ड नहीं है। लोकलाइज्ड से मुराद ये है जैसा कि, ठीक है, ये वाला बॉन्ड लोकलाइज्ड जिसकी पोजीशन का हमें बिल्कुल पता हो, लेकिन पाई बॉन्ड जो है वो इस सिग्मा बॉन्ड के बिल्कुल इर्द गिर्द जो है वो लिपटा हुआ, जैसे आप पेंसिल को हाथ में अपने लपेट लेते हैं। तो इस वजह से ये डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड होने की वजह से हम इसको कोई खास रिप्रेजेंट नहीं करते। यूं कह लें कि ये जो 2 पाई बॉन्ड आपको पीछे दिखाए गए हैं इनमें से एक ही रियल है, दूसरा इमेजिनरी है, या पहला रियल है या दूसरा रियल है, बट वी डोंट नो द पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ईच कार्बन एटम अंडरगो sp3 ओवरलैपिंग विद ईच अदर। हर कार्बन एटम जो है वो sp2 ओवरलैपिंग के साथ एक दूसरे से मिक्स हुआ है। पीछे आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। एंड sp2 ओवरलैपिंग विद 2 हाइड्रोजन एटम सेपरेटली, फिर जो है वो 2 हाइड्रोजन एटम के साथ sp2 से जुड़ा हुआ है। तो thus there is a 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इज लेफ्ट
विद इट्स अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन के जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो उसके साथ 2p ऑर्बिटल रह जाता है। अब हर ईच 2p ऑर्बिटल फ्रॉम ईच कार्बन एटम अंडरगो साइडवे और पैरेलल ओवरलैपिंग विद ईच अदर एंड फॉर्म अ पाई बॉन्ड। और ये दोनों ऑर्बिटल, दोनों कार्बन एटम के जो ऑर्बिटल है ना 2p, ये आपस में साइडवे तरीके से ओवरलैप करते हैं और पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो द डेंसिटी ऑफ पाई बॉन्ड इज अबव एंड बिलो द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू एटम। लाइन जॉइनिंग ऑफ टू एटम से मुराद जहां पर सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड के जो है वो अबव और बिलो दोनों जगह पे जो है वो इसकी चांसेस हैं। तो जज़ाकल्लाह। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो को जो है वो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट मी।